या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्ते नमस्ते नमो नमः। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी का आपका यह अपना YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूं। तो मित्रों, बारंबार नमस्कार प्रणाम के साथ साथ आप सभी का चरण छूकर भी प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि 70 करोड़ का मालिक आप बनने वाले हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं वह 70 करोड़ का मालिक बनने जा रहे हैं और यह देवता आपको बनाएंगे 70 करोड़ का मालिक। और कब बनाएंगे और किन रूपों में बनाएंगे, आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और कब आपको 70 करोड़ प्राप्त होगा और किन रूपों में आपको प्राप्त होने वाली है, आज हम दिन तिथि सहित जानने का प्रयास करेंगे। और इनके साथ साथ आपके महत्वपूर्ण जो भविष्यवाणी है, आपके किस्मत के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके पारिवारिक जीवन के बारे में, आपका नौकरी के बारे में, आपके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें जुड़े हैं उनसे बात करने का आज प्रयास करेंगे और उन पे गहन चिंता के बाद उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो जी हाँ मित्रों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऑल नोटिफिकेशन पे जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे मेरे मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय शिव लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं जो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि ऐसे भी वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन काल में कभी आज तक मैंने सुख नहीं देखा और उन्हें अगर वह अच्छे कार्य भी करते हैं तो फिर भी उन्हें पछतावा अवश्य होता है। अगर वो किसी के पीछे 10 रुपये खर्च कर देते हैं, पहले तो खर्च तो करते हैं लेकिन उन्हें पछतावा बहुत होता है कि आज मैंने 10 रुपये खर्च कर दिया, मैंने 10 रुपये खर्च कर दिया, मैंने 10 रुपये खर्च कर दिया। बार बार उसने रिपीट करता रहता है। यह वृश्चिक राशि के सबसे नकारात्मक गुण अंदर भरा पड़ा है। अगर आप किसी को देते हैं तो मन से दें और अगर नहीं देना है तो आप उसको दे ही ना। और ये देकर अपने आप को कोसना और अपने आप को सजा देना, यह आप ना पुण्य कर पाते हो और ना ही पाप कर पाते हो। इसलिए अगर आप सच्चे मन और सच्चे श्रद्धा भाव से अगर कुछ देते हैं तो उसे दे दें और नहीं देना है तो पहले ही आप उनको मत बोले कि हम आपको देने वाले। बहुत लोगों के अंदर यह होता है, यह भावना होता है कि वो पहले ही भड़बड़ा देते हैं कि मैं आपको इतने रुपए, इतने पैसे, ये वो दूंगा। लेकिन जब देने की बारी आती है उस समय आप पीछे हट जाते हो। इससे क्या होता है कि आप लोगों के नज़र में गिर जाते हो और झूठे साबित हो जाते हो। अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसे दे दें, वरना आप उसे जुबान से कबूल ना करें तो बेहतर होगा। दूसरा, आपके अंदर क्या है, आप किसी पे भरोसा नहीं करते हैं, आप खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, आप ना ही कोई आस्था पे भरोसा कर पाते हैं सही मन से। आपके मन में अक्सर चलता रहता है कि होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा। आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो मेरे मित्रों। अगर आप कोई कार्य करते हैं लेकिन आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, सही मार्ग पे नहीं चल पाते हैं, जिसके कारण से आपको आज तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अगर आपको डॉक्टर में जाना है तो आप नीट की तैयारी करें, लेकिन कुछ समय के बाद आपके जीवन में एक ऐसे तूफान आता है कि आप चल देते हैं पीसीएस की तैयारी करने। थोड़ी देर के बाद आपके मन में आ जाता है कि हमें
दरोगा की तैयारी करनी है, फिर आप उस पर उतर जाते हैं। फिर घंटों बाद आपके मन में आ जाता है, एक वीडियो आप देखते हैं, उसके बाद आपके मन में आता है कि मैं आईएएस की तैयारी करूं। तो इनसे क्या होता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं होता है। पहला कार्य आप ये करें कि आप खुद पे भरोसा रखें और अपनी मंजिल को चुनें कि आपको जाना कहाँ है। आप घर से तो निकलते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ है। आप रास्ते में जाके सोचते कि हमें जाना कहाँ है, जिसके कारण से आज आप पड़े हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। खाना बनाते समय भी आप कंफ्यूज होते हैं कि आज हमें बनाना क्या है। यह सोचते सोचते आप 6 बजे सोचना शुरू करते हैं, खाना आपके 10 बजे तैयार होता है। यह सबसे बड़ी नकारात्मक गुण है आपके जीवन में। आप कहीं भी निकलते हैं घर से तो बिना झंझट के घर से निकलते ही नहीं हैं। किन्हीं ना किन्हीं बातों को लेकर आप खिन्न भिन्न करके ही घर से निकलते हैं। यह आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। दूसरों को कोसने के बजाय खुद को कोसने के बजाय है कि उसमें सुधार किया जाए। अगर ये छोटा सा कमरा है और इस कमरे में अगर आप क्या करते हैं कि पूरे सामग्री भर देते हैं, जगह नहीं बचती है, तो फिर आप कभी अलमारी, कभी गोदरेज, कभी फ्रिज में टक्कर मारते हो। वह तो लक्ष्मी है मूर्ख, वो तो चली जाएगी वापस। अगर आप वहीं एडजस्ट करना सीख लीजिएगा तो फिर आपके जीवन में कोई बाल वांका नहीं कर पाएगा। चाहे वह किसी क्षेत्र हो, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हो, पारिवारिक जीवन हो, व्यापारिक वर्ग हो, या फिर अन्य किसी भी क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो, सामाजिक, राजनीतिक, या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जिस दिन आप एडजस्ट करना सीख जाइएगा उस दिन आपका जीवन संवर जाएगा। और आपके अंदर एक सबसे और बड़ा नकारात्मक गुण है कि आपको ओवरटेक करने की आदत है, जिसके कारण से आप पिछड़ जाते हो। आप बर्बाद और लुट जाने की आपकी वजह यही होता है कि आपको ओवरटेक करने की आदत है। कोई वाहन अगर आगे जा रही होती है तो आप उसका पीछा अवश्य करते हैं। अगर कोई पीसीएस या आईएएस के बारे में सोच लिया है और आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है कि आप तुरंत ग्रुप डी को छोड़कर यूपीएससी पे उतर जाते हैं। इससे क्या होता है कि आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, आपके अच्छे तैयारी किसी भी चीज़ का नहीं हो पाता है। इसलिए आप डिसीजन लें कि आपको करना क्या है। आप एक नाव पे लात रखें, आपका जीवन संवरता हुआ चला जाएगा। और अगर ये 2 स्थितियाँ आपकी बनी रहेगी तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। और वृश्चिक राशि के जातक के अंदर एक और नकारात्मक गुण है, जो कि खाना खाने से संबंधित। आपके अंदर लगता है जितनी सारी सामग्री बने हैं, आपको लगता है कि अगर हम सब खा जाएंगे तो बहुत सुंदर होगा। लेकिन आपको जहाँ तक होता है कि आप कस के खा लेते हैं, लेकिन आपके तबीयत बिगड़ जाते हैं, पाचन शक्तियाँ खराब हो जाती है। फिर आप माथा पकड़ के पीटते रहते हो कि जीवन में यह क्या हो रही है, जीवन में यह क्या हो रही है, यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आपको अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है और आप कुछ से कुछ किए रहते हैं। पहले अपने बारे में जानने का प्रयास करें, अपने नेचर को समझने का प्रयास करें। जैसे ही कि वृश्चिक राशि के जातक जो भगवान होते हैं, कृष्ण के रूप होते हैं, इनके साथ अगर किसी भी तरह का गलत होने वाला रहता है तो पहले ही आपको महसूस हो जाता है कि आज मेरे साथ कुछ गलत होगा। अगर आप जिस राह पे जा रहे होते हैं और आगे कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ होने वाली होगी, तो आपका दिल पहले ही बता देता है कि आज मेरे साथ कुछ न कुछ होने वाला है। आपके अंदर उस फीलिंग, उस भावना महसूस आप करते हैं। आपके साथ आपको अगर कोई धोखा देना चाहता है तो आप पहले ही समझ जाते हैं कि यह इंसान हमें एक न एक दिन धोखा देगा।
लेकिन फिर भी आप लोगों की बातों में आकर, उनकी भावनाओं में आकर बह जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जीवन में अगर सुखी संपन्न रहना है, जीवन को अगर अच्छे बनाना है, तो आप अपने मन की बातों को लेकर चलें, दूसरे की मन की बातों में मत चलें। वृश्चिक राशि के जातक जब भी दूसरे की बातों में चला है तब तब आपको नुकसान हुआ है, तब तब आपको चोट लगा है। और अगर आपके मन कहते हैं कि लोगों से सीखने के बजाय आप खुद ठोकर लग लग के सीखो तो बेहतर होगा, आप गिरते पटकाते सीखे तो बेहतर रहेगा, आपको अनुभव होगा, आप वही ज्ञान लोगों को बांटोगे। लेकिन अगर किसी से आप सीख लेते हैं तो आपके अंदर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव महाराज की कृपा से आपके जीवन में 70 करोड़ की संपत्ति या लॉटरी आपको हाथ लगने वाला है। मात्र 14 दिन के अंदर, मात्र 14 दिन के अंदर आपके जीवन संवरने वाला है। भगवान शिव जी के महाराज से आपकी जो तरक्कियां हैं और ऊंची हो जाएगी। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं उनका जीवन संवरने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी और घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। दौलत की आपके घर में बरसात होगी। पति पत्नी में जो कलह और कलेश था, आपके घर में जो झगड़े होते थे, वह आज के बाद से बंद हो जाएगा। आपके जीवन में जो एक अद्भुत शक्तियां हैं, बालाजी महाराज हैं, और वह शक्तियां आपको बहुत ही संभाल के रखते हैं। अगर यह शक्ति आपके जीवन काल में नहीं होती तो आप अभी तक बर्बाद हो गए रहते हैं। मेरे मित्रों, जीवन की यह एक अद्भुत शक्तियां बालाजी महाराज जो हैं, आप इसे लंगोट अवश्य फेरते रहें। मंगल और शनि के दिन आप महीने में एक बार अवश्य फेर दें, या फिर आप साल में भी एक बार बालाजी के लंगोट फेर सकते हैं। और पुराने लंगोट को वापस घर ले आकर, उसे फेंकना नहीं है, उसे घर ले आकर तिजोरी में रख दें और उनकी नित्य दिन पूजा करें। उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपका जीवन संवरना प्रारंभ हो जाएगा। और प्रतिदिन घर पे ठाकुर महाराज की पूजा करें। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आप अपना उपवास रखें तो बेहतर होगा। प्रत्येक पूर्णिमा को फास्टिंग रखें तो सोने पे सुहागा होगा। आपका जीवन संवरने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही चंद्रमा की अगर पूजा करते हैं तो उसमें दूध और जल को मिक्स करके सूर्य भगवान को, ये चंद्रमा को यानी चांद मामा को आप अर्घ दें। धूप दीप दिखाकर आप अपना अन्न ग्रहण करनी है वह कर लें। तो इनसे आपके जीवन काल में जो दुख और तकलीफें हैं वो सब चंद्रमा अपने आंचल में लेकर उसे मिटा देगी। और वृश्चिक राशि के जातक को और एक बातें हम बताने चाहते हैं। धतूरा के जड़ रविवार के दिन उखाड़कर और उसे काटकर ताबीज में भी भर के पहन सकते हैं, या फिर आप उसे अपने हाथ में भी पहन सकते हैं धागा के माध्यम से। बुधवार के दिन गरीब बच्चों में कॉपी और कलम का दान करें, पुस्तक का दान करें, क्योंकि बुधवार का दिन गणपति महाराज को समर्पित है। और गणपति महाराज चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप एक दूसरे को सहयोग करें। आप गौर करिएगा कि जो गणपति महाराज की पूजा करते हैं उसके घर में ना धन, न दौलत, न विद्या, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वो उसका समय भी आ रहा है, भाद्र मास में शायद होता है। आप उस समय घर पे छोटी सी भी मूर्ति लाकर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर आप उनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में जितनी सारी बाधाएं और रुकावटें आ रही है वह सब दूर होगा और जीवन आपके सफलता के मार्ग पे चलेंगे।
रास्ता आपका बहुत सुंदर है, अपने रास्ते पे आप चलने का प्रयास करें। तरक्की के द्वार आपके खुले हुए हैं और अभी का जो समय है आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर इस समय आप किसी से कर्ज लिए हैं तो उन्हें आप वापस कर सकते हैं। अभी आपके चौतरफा धन प्राप्त होगा, चारों ओर से धन की बरकत होगी। जैसे कि कुआं में चारों तरफ से पानी झिरझिर निकलता रहता है अंदर से, वैसा ही आपका जो दुख तकलीफ है वह सब दूर होगा। लेकिन बहुत किसी का होता है कि इतने कार्य करने के बाद भी दुख और तकलीफ दूर नहीं होता है। तो पहले आप अपने दिमाग को शांत करें, अपने दिमाग में संयम रखें। उसके बाद 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज आप धारण कर लें और इनके बाद आप नित्य दिन की तरह जैसे पूजा पाठ करते हैं आप वैसा करते रहें। आपका जीवन जल्द ही संवर जाएगी। और उसे पहनना कैसे है? जो 7 रत्ती का पुखराज या टोपाज है उसे तर्जनी अंगुली में पहननी है और उसे बुधवार के दिन गंगा जल और दूध में डुबो कर रख देनी है। सुबह धूप दीप दिखाकर उसे निकाल के पहन लें। आपके जीवन में जितनी सारी कष्ट और दुख हैं यह धीरे धीरे दूर हो जाएगा, जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे द्वारा जितनी सारी उपाय बताई जाती हैं, आप अगर इसे कर लेते हैं तो आपका जीवन में कभी किसी भी तरह के बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र में आपको रुकावट का खेद प्राप्त नहीं होगा। आपके हर क्षेत्र में बल्ले बल्ले की स्थितियां बनी रहेगी। बस आप थोड़ी सी सावधान और सतर्क रहनी है। सावधानी में आ जाता है कि आप अपने दोस्त के साथ रात में बाहर ना बिताएं तो बेहतर होगा। अगर बाहर आप रहते हैं तो समय पे घर आ जाएं। परिवार को इन्फॉर्म एक बार अवश्य कर दें। किसी का दिया हुआ आप ना खाए पिए तो बेहतर होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक जो हैं इनके दुश्मन बहुत अधिक हैं, दोस्त कम हैं। इसीलिए बाहरी खान पान से आप बचने का प्रयास करें। और तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलता है अगले वीडियो में, तब